अब देखिए कक्षा 10वीं विषय गणित। अब है अध्याय 3 बहुपद। तो है बहुपद है, वो बहुपद है वो कहते किसे हैं ये। तो यदि बीजीय व्यंजक में चर का मतलब है ABCD के अक्षर होते हैं, चर की सभी घात ऋणात्मक नहीं हो एवं धनात्मक पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। तो अब हमारे दिमाग में आता है बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक ये होता है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि जो बने हैं उन व्यंजकों को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो बहुपद और बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जैसे मान लो 4x + 5, 3x² + 2x + 3, ये है ये बीजीय व्यंजक। अब इसके अंदर जो बीजीय व्यंजक है उसमें सभी घात है वो धनात्मक होनी चाहिए। ये 3x² + 2x + 3 ये एक बहुपद है। अब मान लो 3x² - 2 + 2x + 4 ये आपका बहुपद है वो नहीं। अब है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार, अब आपके बहुपद है वो पदों के आधार पर, मान लो पदों के आधार पर। अब एक पद है एक पदी, द्विपद है उसका 2 पद और त्रिपदी है वो 3। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब मान लो एक पद है तो 4x हो गया, एवं 4x² + 2x हो गए, 4x² + 3x + 4। इस प्रकार से एक पद, 2 पद और त्रिपद यानी पदों के आधार पर ये है। अब दूसरा है घात के आधार पर। तो घात के आधार, तो घात के आधार पर है तो मान लो रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, अब है त्रिघाती बहुपद, तो मान लो रेखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात अधिकतम 1 हो वो रेखिक बहुपद है। मान लो ये 4x + 5, यहाँ अधिकतम घात यानी चर की अधिकतम घात 1 है इसलिए इसका नाम रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद है वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात है वो 2। मान लो 4x² + 5 ये द्विघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद, तो वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात है वो 3 हो उसे त्रिघाती कहते हैं। मान लो 4x³ + 5x + 2, तो अधिकतम घात है वो उस बहुपद का नाम। तो बहुपद की घात है वो किसी बहुपद के स्तर चर का अधिकतम वाले पद यानी पद के घातांक को उसे बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो अधिकतम घात है उस घात के आधार पर है वो बहुपद का चयन किया जाता है।
अब है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, तो बहुपद का शून्यक है, मान लो बहुपद का मान, बहुपद f(x) लिख दो, f(x) का मान x के जिस मान के लिए शून्य प्राप्त होता है, x के उन माना को, x के उन माना को बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो बहुपद f(x) का मान x के जिस मान के लिए हमें शून्य मान प्राप्त होता है, वो x के उन मान को बहुपद का वह वो शून्यक कहलाता है। अब बहुपद का शून्यक उसकी घात के ऊपर निर्भर करता है, यानी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है उसके उतने शून्यक होते हैं। मान लो ये 4x² + 4x है, इसके अंदर उच्चतम घात 2 है, तो बहुपद के शून्यक है वो 2 प्राप्त होंगे। तो ये शून्यक है वो बहुपद की अधिकतम घात के ऊपर है वो निर्भर करता है। अब व्यापक रूप, अब देखिए हम बहुपद को ऐसे लिख सकते हैं द्विघातीय, तो ax² + bx + c इसका मानक रूप है। अब x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c है वो स्वतंत्र पद है। तो और इसके मान लो शून्यक अल्फा व बीटा है। तो इसका योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यक 2 माने हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा × बीटा c/a, यानी दोनों शून्यकों का योग -b/a के बराबर होगा और दोनों शून्यकों का गुणनफल c/a के मान के बराबर होगा। तो यदि किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसे यानी कि x² माइनस अल्फा + बीटा शून्यकों का योग x + अल्फा बीटा। तो किसी भी द्विघाती बहुपद के शून्यक इसे इस प्रकार से हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब है विभाजन एल्गोरिथम। तो यदि f(x) व g(x) दो बहुपद है जहां
जी एक्स बराबर 0 नहीं है हो तो हम बहुपद में क्यू एक्स व आर एक्स प्राप्त कर सकते हैं। मान लो ये है एफ एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हम ये देखते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वही स्थिति है। तो ये बीजीय व्यंजक है, तो शेषफल का मान है वो 0 हो सकता है या शेषफल की घात से जी एक्स की घात है वो बड़ी होगी। तो ये विभाजन एल्गोरिथम है। अब हम शून्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये देखिए। अब मान लो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, 4x² प्लस 8x और प्लस 4। अब ये मान लो हमारे पास बहुपद है, इस बहुपद के घात 2 है, इसलिए शून्य हमें 2 प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस बहुपद के अंदर देखते हैं पहले तो बाह्य पद। तो यहां बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं। तो बाह्य पदों का गुणनफल करते हैं तो 4x² इंटू 4 16x²। अब हमारे पास है वो मध्य पद है वो 8x है। तो हमें 2 संख्या इस प्रकार से प्राप्त करनी है कि इस बहुपद के अंदर बाह्य पदों का है वो गुणनफल प्राप्त हो जाए, यानी गुणा करने पर, वे जोड़ने पर हमको मध्य पद प्राप्त हो जाए, ऐसी संख्या के ऊपर हमें विचार करना है। तो मान लो मैंने लिया है 4x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4। अब देखिए सब चिन्हों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बाह्य पदों का या गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस प्राप्त हुआ, 4 को 4 से गुणा किया 16x²। तो गुणा करने पर तो प्लस के 16x² था और जोड़ते हैं तो 8x प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर ये है कि नहीं है, तो ये जो हमने 2 पद लिए हैं इस दोनों पदों को गुणा करते हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 को 4 से गुणा किया 16x² हो गया, और जोड़ते हैं तो 4x प्लस 4x बराबर कितने हो गए, 8x प्राप्त हो गए। अब हमें 2 का समूह बना लेते हैं। तो इसके अंदर कॉमन आया 4x, तो 4x² में है 4x का भाग दिया तो x बार गया, प्लस 4x में 4x का भाग दिया 1 बार गया। अब यहां 4x और 4 के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4x में 4 का भाग दिया तो x बार गया, 4 में 4 का भाग 1। अब हमारे को ये जो है
ये पद दोनों समान आने चाहिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस 1, दूसरा है 4x प्लस 4। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, या 4x प्लस 4 बराबर 0, 4x बराबर -4, x बराबर -4/4, तो माइनस का 1। तो इस बहुपद के दो शून्य प्राप्त हो गए, -1 और -1। तो ये जो प्राप्त हुए हैं वो बहुपद का शून्य है। और यदि ये मान वापस रखोगे तो इसका मान शून्य प्राप्त होगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है बहुपद के शून्य।